सीधे चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां पर डॉक्टर संबित पात्रा इस समय प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। जिस पार्टी ने जब दिल्ली के कमान को संभाला था और कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, आज अगर पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो वही पार्टी कट्टर भ्रष्ट पार्टी के नाम से और सर्वाधिक भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी के नाम से आगे आई है, और वो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है। आज सुबह से हमने अखबार में देखा है कि एक महत्वपूर्ण विषय दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर कई खुलासे जो हैं वो खुलासे आज अखबार के माध्यम से हुआ है। आज अखबारों से मालूम पड़ा है कि 2 लोगों को रिमांड पे कर लिया गया है। ये बड़े बिजनेसमैन हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त माने जाते हैं, मनीष सिसोदिया जी के खास हैं। हैदराबाद से इन बिजनेसमैन को गिरफ्तार किया गया है और इनके गिरफ्तारी के पीछे का मुख्य उद्देश्य है कि जो दिल्ली की आबकारी नीति थी, जो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी थी, और ये जो शराब घोटाला मनीष सिसोदिया जी ने किया है, किस प्रकार से परत दर परत ये परतें खुल रही हैं और ये 2 बिजनेसमैन के रिमांड लेटर को जनता के समक्ष पब्लिक डोमेन में मीडिया ने रखा है। आश्चर्य का विषय है, मीडिया आज वो रिमांड लेटर चला रही है और उस रिमांड लेटर में 3 मुख्य बिंदु हमने अभी देखे हैं। मीडिया भी आज अखबारों में से छापा है मीडिया ने। मैं ये तीनों प्रश्न आपसे पूछूंगा और आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी से पूछूंगा। इस रिमांड लेटर में सबसे महत्वपूर्ण विषय जो सामने आता है कि ये जो आबकारी नीति है उसमें किस प्रकार से एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ और लगभग 2631 करोड़ इसका जो नुकसान है ये स्टेट एक्सचेकर को हुआ। और जब ये पूरा विषय एक घोटाले के नाते आगे आने लगा और सीबीआई की जांच इस पे बैठा दी गई, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 140 मोबाइल फोन्स बदले गए। ये जो डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं, डिजिटल एविडेंस होते हैं, इन डिजिटल एविडेंस को ढकने के लिए लगभग 140 मोबाइल फोन 34 लोगों ने बदला है, और इसमें एक्यूज्ड नंबर 1 कोई है तो उसका नाम है मनीष सिसोदिया। आप सोच के देखिए, मनीष सिसोदिया जी और उनके जो मित्रगण हैं, मनीष सिसोदिया जी की जो टोली थी, जिस टोली ने मिल करके ये एक घोटाला, शराब घोटाला, दारू घोटाला, एक्साइज पॉलिसी का घोटाला किया, जब इस पे जांच बैठाई गई तो डिजिटल एविडेंस छुपाने के लिए 140 मोबाइल फोन बर्बाद किए गए। 140 ऐसे मोबाइल फोन बर्बाद किए गए और नए खरीदे गए ताकि एविडेंस मिट सके। और बंधुगण, ऐसे 140 फोन पर मनीष सिसोदिया जी और उनके साथियों ने कुल मिलाकर के 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए। 1 करोड़ 20 लाख रुपए इस प्रकार के 140 मोबाइल फोन। सोचिए, जो सादगी की कसम खाते थे, जो गारंटी लेते थे हम राजनीति में नहीं आएंगे, जो गारंटी लेते थे हम अपना खुद का घर नहीं बनाएंगे, जो गारंटी लेते थे हम जीवन भर ऑटो रिक्शा में चलेंगे, ऑटो में लटक लटक के आएंगे, हमारे पास तो मोबाइल फोन और हमारे पास लैपटॉप नहीं है, उस मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के कहने पे ऐसा 140, देखिए जरा किसी का फोन आ रहा है, आएगा फोन, आएगा लोगों का, लोग जग गए हैं अब। 140 मोबाइल फोन इस तरह के डिस्ट्रॉय किए मनीष सिसोदिया जी ने, आप सोचिए। और केवल इतना ही नहीं, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, नेक्सस बिटवीन द पॉलिटिकल पर्सन्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड लिकर मैन्युफैक्चरर्स। और इसके अंतर्गत एक सवाल
इस रिमांड लेटर में उठता है, जो कि मीडिया ने पूछा है कि ये जो आबकारी नीति थी, दिस एक्साइज पॉलिसी, ये आबकारी नीति दिल्ली सरकार ने कब डिक्लेयर किया, इसे पब्लिक कब किया? दिल्ली सरकार ने इसे 5 जुलाई 2021, 5 जुलाई 2021 को ये पब्लिक करती है। मगर आपको जान के वैसे आश्चर्य होगा नहीं, है इनका चरित्र यही। मई 31, 2021 को, एक महीने पहले, ये पूरी नीति की जो कॉपी थी, द कॉपी ऑफ द होल एक्साइज पॉलिसी विच वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 5 जुलाई 2021 वॉज इन फैक्ट लीक्ड। इसे लीक कर दिया गया था, इसे दे दिया गया था पहले से ही मनीष सिसोदिया के मित्रों को, मैन्युफैक्चरर्स को और कार्टेल्स को। ये जो समूह था मैन्युफैक्चरर्स का, जो गोरख धंधा कर रहे थे मनीष सिसोदिया के लिए, उनको ये पहले से ही दे दिया गया था ताकि ये अपनी तैयारी पहले से करके रखे। आश्चर्य का विषय जो मैं आगे कहने वाला हूं उस पर आप गौर फरमाइए। आगे ये कहते हैं, इट हैज बीन रिवील्ड that there are approximately 3,400 cases where the excise officials deputed to approve the stocks uploaded by the L1 wholesaler have approved the same between 10 p.m. to 7 a.m. whereas the official working hours as per excise department is 8 a.m. to 8 p.m. जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, ये जो आबकारी विभाग है, ये जब लाइसेंस देती है तो ये लाइसेंस को अपलोड करना, ये होलसेल के विषय को समझना, उनको लाइसेंस इत्यादि देना, इसका काम ये सुबह होना चाहिए जब सूरज सर के ऊपर हो। 8 बजे सुबह से लेकर शाम के 8 बजे तक, 8 AM to 8 PM। मगर लगभग 3050 ऐसी होलसेल कंपनी है, ये जो मनीष सिसोदिया की यार कंपनियां जिसको हम कह सकते हैं, उनकी कंपनियां हैं जिनको रातों रात सुबह भी काम और 10 बजे रात से लेकर सुबह 7 बजे 10 PM to 7 AM उस समय भी ये लाइसेंस अपलोड करने का काम ये मनीष सिसोदिया के कहने पर एक्साइज विभाग कर रही थी। आप सोच के देखिए। और सबसे बड़ा विषय जो इस रिमांड लेटर में है और जो आज मीडिया ने उछाला है, अखबारों की सुर्खियां जो बनी है, इस पूरे विषय में घोटाले के कारण जिस प्रकार का अनड्यू फेवर मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जी ने अपने यारों को पहुंचाया, एडवांस पेमेंट किया गया। 2 बिजनेसमैन गिरफ्तार हुए हैं और उनसे मालूम पड़ा है कि केवल 2 बिजनेसमैन से 100 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट लिया गया है। 100 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट। आप सोच के देखिए, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ नहीं, 2-3 करोड़ का ये तो मोबाइल फोन ही बदल लेते हैं। 100 करोड़ 2 कंपनियों से इन्होंने एडवांस पेमेंट लिया है, तो ये पूरा घोटाला कितना बड़ा होगा। और इसी विषय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मनीष सिसोदिया जानते कि वो घिर चुके हैं, जब ये पूरा विषय सीबीआई में गया, जब इस पे जांच पड़ताल शुरू हुई, तो मनीष सिसोदिया जी ने अपने ही व्यक्ति, अपने पीए, अपने ओएसडी निखिल जी से एक चिट्ठी लिखवाई, और चिट्ठी भी मेरे पास है। ये चिट्ठी लिखवाई उन्होंने। ये चिट्ठी कब लिखवाई? ये चिट्ठी लिखवाया है 30 सितंबर 2022 को। और इस चिट्ठी में सिसोदिया जी क्या चाहते हैं? Honorable Deputy Chief Minister has desired the photocopies and the scanned copies in a pen drive of files and documents related to the formation of Excise Policy 2021-22 and related tender documents। जब ये सारे फाइल्स एक्साइज पॉलिसी के, ये सारे फाइल्स जब सीबीआई के पास, ईडी के पास चले गए थे, जब एजेंसीज इनका जांच कर रही थी, तो क्या आवश्यकता थी कि मनीष सिसोदिया जी अपने ओएसडी के माध्यम से इन फाइल्स की प्रति मंगाए, वो भी पेन ड्राइव में। मनीष जी, यदि आपको फाइल्स की आवश्यकता थी, मनीष जी यदि आपको आवश्यकता थी कि आपने किस प्रकार से घोटाला किया है, वैसे आप तो जानते ही हैं, आप उसमें किसी प्रकार से फेर बदल करना चाहते थे,
तो आप सीबीआई से फाइल मंगाते ना, आप ईडी को ये चिट्ठी लिखते। आपने अपने ही मंत्रालय को चिट्ठी लिखा कि फाइल हमें दीजिए, जिसको कि कानून मंत्रालय को अंततोगत्वा बंद करना पड़ा। दिस रीक्स ऑफ द फैक्ट दैट मनीष सिसोदिया very well knew that he has committed corruption, he has committed a crime which is beyond what anyone in Delhi could have ever imagined, and that's the reason as to why he wanted the files with him so that he could change the notations in the file. But शुक्रगुजार हूं मैं इस देश के कानून का कि देश के कानून ने ये होने नहीं दिया। बंधुगण, बार बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने ये सवाल उठाए थे कि आपने किस प्रकार होलसेलर्स को रिटेल में आने दिया, आपने किस प्रकार कार्टेल बनने दिया आबकारी नीति में, और ये पूरा का पूरा खेल इल्लीगल तरीके से कार्टेल बनाने का था। कार्टेल का मतलब एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है, और इस ग्रुप का काम होता है अपनी बेनिफिट देखना और स्टेट को चूना लगाना, टोपी पहनाना। स्टेट का पैसा कैसे इसके जेब में जाए, ये जो कार्टेल बना था, ये मनीष सिसोदिया जी के कहने पर कार्टेल बना था, शराब नीति के कार्टेल। और इस कार्टेल के कारण 100 करोड़ से अधिक रुपए मनीष सिसोदिया जी ने केवल 2 कंपनी से लिया है, और आपने बाकी स्टिंग ऑपरेशन इत्यादि देखा है। तो ये जो बहुत बड़ा घोटाला है, यह जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया है, आज यह प्रश्न भारतीय जनता पार्टी उठाती है। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जहां तक गारंटी का सवाल है, जो वारंटी में है वो गारंटी क्या देंगे? जिन लोगों की खुद की आज वारंट चल रहे हैं, जिनके लिए आज करप्शन पे वारंट है, वो क्या गारंटी देंगे? जिन लोगों ने कहा हम सरकार में नहीं आएंगे, हम राजनीति नहीं करेंगे, गारंटी देते हैं वो अगले दिन पार्टी बना करके आए। जिन लोगों ने कहा हम गाड़ी नहीं लेंगे, गारंटी देते हैं उन लोगों ने गाड़ी खरीदी, आज सरकारी गाड़ी में घूम रहे हैं। जिन लोगों ने कहा हम सरकारी घर नहीं लेंगे, गारंटी देते हैं, उस गारंटी को उन्होंने पैरों तले रौंदा। जिन लोगों ने कहा हम भ्रष्टाचार की सफाई करेंगे, उन लोगों ने उस गारंटी को तोड़ करके आज भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को स्थान दिया है दिल्ली में। आज कट्टर बेईमान, कट्टर भ्रष्ट पार्टी बन के आम आदमी पार्टी उभरी है। इतना ही कह के मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय आशीष सूद जी से कि यदि वो इस पे कुछ जोड़ना चाहें तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद लगा रहे थे मनीष सिसोदिया पर। पात्रा जी। मित्रों, अभी अभी आम आदमी पार्टी के मुखिया ने, मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार छिपाने के लिए, शराब घोटाला छिपाने के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की कीमत से 140 मोबाइल खरीदे, यानी कि तकरीबन 85,000 रुपए का एक मोबाइल पड़ा, और ये सब किया उन्होंने शराब घोटाला छिपाने के लिए। इससे पहले भ्रष्टाचार को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा था। केजरीवाल ने क्या आरोप लगाए थे, आप भी सुनिए। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, इन्होंने कहा। इन्होंने पिछली बार भी माना कि इनके सारे काउंसलर भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचार करते हैं ये और जेल भेजते हैं सत्येंद्र जैन को। भ्रष्टाचार करते हैं ये, मानते हैं हम भ्रष्टाचार, और जेल भेजते हैं मनीष सिसोदिया को। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।